हेलो वीर, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वोल्केनो के टाइप्स के बारे में। क्योंकि भैया इंट्रोडक्शन तो हमने अपने पिछले वीडियो में ही कंप्लीट कर लिया है, तो भैया इससे पहले अगर आप लोग इसलिए देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो देख लेना। और साथ ही बता दें, हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तो बना ही रहे हैं, वो इनकी यूपीएससी के लिए भी बना रहे हैं। तो आप लोग जाके चैनल को विजिट कर सकते हैं, तो फ्री में यूपीएससी का कोर्स भी डाला है, तो भैया जाके विजिट कर लेना। आईएएस वाईएएस बनना हो तो भैया सीधे जाके विजिट कर लेना, पढ़ाई करना, मस्त बन जाना। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो भैया पिछली बार हम लोगों ने देखा था वोल्केनोस के बारे में कि क्या 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 कैसे कैसे वोल्केनोस वगैरह वर्क करते थे। इनका इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, और आज हम लोग बात करेंगे उसके टाइप्स के बेसिस पे, यानी कि वो फटते हैं एक्टिव या डीएक्टिव कैसे कैसे होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे वोल्केनोस के टाइप्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्टिव वोल्केनो के बारे में। तो एक्टिव वोल्केनो ऐसे होते हैं जो कि 50-60 सालों के अंतराल में बीच बीच में फटते रहते हैं। चाहे 1-2 साल में फट जाएगा, 2-3 साल में फट जाएगा, और 10-12 साल में फट जाएगा, और हफ्ते के 2 ही दिन में फट जाए। तो ये ऐसा देखने को मिलता है एक्टिव वोल्केनोस के अंदर। 50-60 साल के अंदर अपने अंतराल में हमें दिखते ही रहते हैं, फटते रहते हैं। जब भी इनके बीच में भैया मन हो जाए तब फट जाते हैं। और डोरमेंट वोल्केनोस की बात करें तो भैया इनमें भैया कई हज़ार या लाखों सालों से इनके अंदर कुछ नहीं हुआ, पर चांसेस हैं कि ये कभी ना कभी फट जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर होता है मलबा। यानी कि जैसे हमारा कोई क्या होता है, पटाखा होता है, पटाखे के अंदर रोगन होता है, तो भैया रोगन भले ही चाहे बल्कि हम लोग बात करें कि बत्ती बुझ गई हो, पर वो अगर उसे आग में डाला जाए तो फट जरूर जाएगा। यानी कि ये वैसे ही वोल्केनो होते हैं, डोरमेंट वोल्केनो, यानी कि चांस होता है फटने का, पर फटे नहीं है लाखों सालों से, पर चांस है कि फट जाए। और एक्सटिंक्ट या फिर डेड वोल्केनोस क्या होते हैं, तो भैया ये ऐसे प्रकार के वोल्केनोस होते हैं जो कि अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। इनका रोगन भी खत्म हो गया, और ऊपर से बस केवल वही है ना कि कोई होशियार बच्चा था, उसने नीचे से पत्थर को हटा के बड़ा पटाखे का रोगन निकाल लिया, और बाकी बचा हुआ और वापस उसमें चिपका दिया पत्थर। अब भैया आप चाहे जितनी इसकी बत्ती में आग लगा लो, और बजने वाला नहीं, क्योंकि भैया उसका रोगन खत्म हो गया। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं कि भैया जो एक्शन वोल्केनो होता है, इसका मार पानी यानी कि मैग्मा खत्म हो चुका होता है। इस वजह से इसकी अब कोई उम्मीद नहीं होती कि दोबारा से पनपेगा या बनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो हमने इसके टाइप्स देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे भैया इसके टाइप्स हुई ओरिजिन की बेस सॉरी इसके स्ट्रक्चर की बेसिस पे, कैसे कैसे इसके स्ट्रक्चर होते हैं वोल्केनोस के, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सील्ड वोल्केनोस के बारे में, कंपोजिट वोल्केनोस के बारे में, काल्ड्रा वोल्केनो के बारे में, फिर पढ़ेंगे फ्लड बसाल्ट वोल्केनो के बारे में, फिर पढ़ेंगे मिड ओशिनिक रिज के बारे में। तो भैया इनको समझते हैं डिटेल से बिल्कुल। परम सुख लेकर जाना आप लोग, बिल्कुल फर्स्ट होके आना, बिल्कुल पेपरों में एकदम से, बिल्कुल आपको बिल्कुल फर्स्ट आना पेपरों में बिल्कुल। सील्ड की बात करें तो भैया सील्ड वोल्केनोस क्या होते हैं, तो भैया ये आप भैया पिक्चर आपको दिख रही है, तो ये शी होती है शील्ड वोल्केनोस। ठीक है, नीचे वाली इसमें लाल लाल मलबा निकल रहा है, यही हमारा क्या शील्ड वोल्केनो। पृथ्वी पर सेकंड लार्जेस्ट वोल्केनो, यानी कि पृथ्वी के दूसरे नंबर के सबसे बड़े वोल्केनोस होते हैं ये। ठीक है, ये वोल्केनोस बसाल्ट लावा से बने होते हैं, बसाल्ट लावा से बने होते हैं, जो कि अब्रट के समय तरल होता है। यानी कि तरल मतलब क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा कैसा गाढ़ा नहीं होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पतला होता है। तो भैया पतला होता है तो बहुत दूर दूर तक के एरिया के अंदर फैल जाता है। ठीक है, इस वजह से जब ये फैलता है तो भैया हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें जेंटल स्लोप बना के दे रहा है। ये कैसा दे रहा है, जेंटल स्लोप, एकदम चिकना, बिल्कुल वैसा वैसे जाके निकल जाइए आप लोग। ठीक है, तो अगर हम लोग इनके नेचर की बात करें तो भैया नॉर्मली तो कम विस्फोटक होते हैं, यानी कि कम एक्सप्लोजिव होते हैं। पर हम लोग बात करें कब, जब इसके वेंट के अंदर अगर पानी चला जाए, क्या चला जाए, पानी चला जाए, तो भैया इतनी भयंकर तरीके से ब्लास्ट होता है, भैया इतनी भयंकर तरीके से ब्लास्ट होता है ये कि कहिए मत, कि भैया फटाक सीना फटेगा। और इसका जो माउथ होता है भैया, माउथ कैसा होता है, यहाँ पे हमें देखना कौन कौन शेप में देखने को मिल रहा है। और ऊपर जाएगा भैया, ऊपर का अगर वोल्केनो की बात करें तो ऊपर का वोल्केनो पूरा फट के चिथड़े उड़ जाएंगे इसके, और कैसा हो जाएगा इसका, देख रहे हैं मुंह कितना गोल सुंदर सुंदर लग रहा था, अब भैया इधर बसूरत बना दिया। ऐसे क्यों बना दिया, क्योंकि भैया फट चुका है पहले ही ऊपर से। ठीक है इतना, तो उम्मीद है कि आपको सील वोल्केनो समझ में आया हो। अगर हम लोग बात करें सील्ड वोल्केनो की, तो भैया मोनोलोआ, ये कहाँ पे, हवाई में प्रेजेंट है। कहाँ पे, हवाई में। मैं नाम फिर से बोल दे रहा, मोनोलोआ कहाँ पे प्रेजेंट है, हवाई में। तो यही एक्टिव वोल्केनो है भैया, इसका एग्जाम्पल। और मैं फिर से बता देता हूँ सील के बारे में भैया, पृथ्वी पर ये सेकंड लार्जेस्ट वोल्केनो है, और ये बसाल्ट लावा से बने होते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा पतला होता है। तो भैया ये पतले होते हैं, तो भैया दूर दूर तक फैलते हैं, इसलिए जेंडर स्लोप बनाते हैं, स्टीप स्लोप नहीं बनाते हैं। ठीक है, खड़ी चट्टान नहीं बनाते हैं। तो भैया इतना समझ में आया। और हम लोग बात करें ये कैसे कम, नेचर वाइज तो कम एक्सप्लोजिव होते हैं, पर हम लोग बात करें जब इनके अंदर पानी चला जाता है तो भैया ये कैसे फट जाते हैं, एकदम फट जाते हैं बहुत तरीके से।
बस इतना समझ में आ गया। जब फटते हैं तो भैया इनका शेप कोन होता है, ज़्यादा फट जाते हैं तो भैया ऊपर छितर-छितर हो जाते हैं तो सिलिंड्रिकल कोन बन जाता है। क्लियर है इतना? फिर हम लोग बात करेंगे अब कंपोजिट वोल्केनोस के बारे में। तो भैया लावा इसमें कैसा होता है, विस्कस यानी कि गाढ़ा होता है और ठंडा होता है, ठीक है? तो गाढ़ा और ठंडा होता है, ठीक है? और हम लोग बात करें स्लोप कैसी बनती है, स्लोप बनती है कैसी, बिल्कुल स्टीप बनती है, यानी कि खड़ी चट्टान मतलब खड़ी ढलान सी बनती है। तो ऐसा क्यों होता है हम लोग वो समझते हैं, क्योंकि भैया जैसे हमारा वोल्केनो निकला, ठीक है, एक बार निकला, फिर दूसरी बार निकला, फिर तीसरी बार निकला हरे रंग से, ये चौथी बार पिंक रंग से निकला, पांचवी बार ये हरे रंग से निकला, ठीक है? तो इसमें वैसे रंग में वगैरह नहीं बदलता, मैंने केवल यहाँ पर शो करने के लिए बता दिया आपको। तो ऐसे-ऐसे यहाँ पे हमें यहाँ पे मतलब लावा देखने को मिलता है। भैया जब लावा बहुत गाढ़ा होता है, तो भैया ये नीचे दूर तक बह ही नहीं पाता है, तो भैया यहाँ तक रुक जाता है, यहाँ तक ऊपर चला जाता है। तो ऐसे करके खड़ी चट्टान बनती है, यानी कि जेंटल अगर वहाँ पे पतला लावा बनता तो भैया दूर तक बह जाता, तो भैया एक तो जेंटल स्लोप बन जाती। पर यहाँ पे हमें स्टीप स्लोप देखने को मिलता है। तो अब समझ में आया कि स्टीप स्लोप क्यों होता है यहाँ पे। इस ज्वालामुखी से पायरोक्लास्टिक पायरोक्लास्टिक मटेरियल और एसिस ज़्यादा निकलती हैं। तो भैया पायरोक्लास्टिक क्या होती है, तो भैया पायरोक्लास्टिक मटेरियल वो होता है मतलब अजली चट्टानें, यानी कि हम लोग देखा था नीचे हमारा यूरेनियम थोरियम वगैरह से जो मिनरल से भैया पिघल के मोल्टन रॉक्स बन जाते थे, मतलब मोल्टन रॉक्स बन जाते थे। और बाद में हमने क्या देखा, बाद में हमने देखा वही मोल्टन रॉक्स पूरे नहीं जल पाते, तो भैया उन्हें क्या बोल दिया जाता है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल बोल दिया जाता है। और हम लोग बात करें राख वगैरह भी इससे ज़्यादा निकलती है। और ये वोल्केनोस परत दर होते हैं, यानी कि लेयर होते हैं, इसमें हमें अलग से हमें लेयर देखने को मिलती है। कैसी मिलती है, लेयर देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेशन हुई होती हैं। तो अगर पतला होता तो मिक्सअप हो जाता, गाढ़ा गाढ़ा निकलता है तो भैया जितनी बार निकलता है वहाँ पे हमें इसकी लेयर्स दिखने लगती हैं कि हाँ ऐसा ऐसा रंग निकला होगा ऐसे, ठीक है? क्लियर है इतना? तो भैया हम फिर से कंपोजिट के बारे में बता देते हैं। कंपोजिट वोल्केनोस के बारे में भैया, इसके अंदर लावा कैसा होता है, गाढ़ा और ठंडा होता है, इसकी वजह से यहाँ पे लेयर वगैरह बन जाती हैं। क्लियर से इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। और हम लोग बात करें कि स्लोप कैसा होता है, यानी कि ढलान कैसी बनती है, यहाँ पे खड़ी ढलान बनती है, यानी कि ऐसा नहीं होता है कि अगर जेंटल जैसे हमने देखा था पिछले वोल्केनो के अंदर, तो उसमें ढलान कैसी थी, जेंटल थी। क्यों? क्योंकि भैया उसका जो लावा था वो ठंडा था। अब इसका लावा ज़्यादा फैल ही नहीं पाता है, थोड़ा फैलता है ठंडा हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे लेयर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, और भैया मिल नहीं पाता लावा अच्छी तरीके से, इस वजह से यहाँ पे लेयर देखने को मिलती है हमें, ठीक है? और तीसरी बात हमने ये देखी थी कि इस ज्वालामुखी से पायरोक्लास्टिक यानी कि अधजली चट्टानें ज़्यादा देखने को मिलती हैं और राख वगैरह भी ज़्यादा निकल रही थी। और ये ज्वालामुखी मतलब इस ज्वालामुखी के अंदर हमें लेयर परतें दर देखने को मिलती हैं, ठीक है? इतना क्लियर है? और इसके साथ हमारा जो चैप्टर था वो आज के लिए इतना ही काफ़ी था, और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।